एक बार फिर उठा बड़ा सवाल कि आखिरकार शिवसेना का असली हकदार कौन। लेकिन जवाब नहीं मिला, इन सारी बातों का नहीं मिला जवाब कि चुनाव आयोग किसके नाम करेगा चुनाव चिन्ह। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पे। लगातार हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत की सरगर्मी ठंडा होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर लगातार बवाल उठते जा रहे हैं कि आखिरकार चुनाव चिन्ह किसका होगा, शिवसेना का असली हकदार कौन होगा। उन्हीं सारे मामलों को लेकर हम अपने न्यूज रूम में भी बातचीत करेंगे अपने सहयोगियों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट देती चलूं तो यहाँ पर महाराष्ट्र में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक शिवसेना दो गुटों में बंट चुकी है। वहां उद्धव ठाकरे कहते हैं कि विरासत में मिली है, मेरे नाम होनी चाहिए, तो वही दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे कहते हैं कि बहुमत है, मेरे नाम होनी चाहिए। लेकिन किसके नाम होगी वो आने वाले समय में देखना होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि 27 सितंबर का इंतजार था, यहाँ पर जनता को इंतजार था, पार्टी को, कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता नजर आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारा मामला चुनाव आयोग पर डाल दिया। चुनाव आयोग को कहा कि आपको तय करना है कि आखिरकार असली शिव सैनिक कौन है। वहीं पर चुनाव आयोग अभी कुछ खास कहता नजर नहीं आ रहा, चुप्पी तोड़ते नजर नहीं आ रहा, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे ने प्लान बी करने की शुरुआत भी कर दी। अब मैं थोड़ी जानकारी प्लान बी को देती चलूं तो बता दूं, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया तो हमें नया चुनाव चिन्ह सामने लाना पड़ेगा, जिसको लेकर जनता को बताना पड़ेगा, मतदाताओं को बताना पड़ेगा कि आखिरकार नई शिवसेना कौन है, उसका नया चिन्ह क्या है। उन सारे मामलों को लेकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। इंतजार इसके साथ साथ 5 तारीख का भी है जब दशहरा रैली की जाएगी, और दशहरा रैली शिवाजी पार्क में है, जिसमें जीत हासिल करते उद्धव ठाकरे नजर आए हैं। जिसके बाद एक बार फिर उम्मीद बढ़ गई है कि आखिरकार क्या उद्धव ठाकरे ही चुनाव आयोग के सामने जीत हासिल करते नजर आएंगे। तो चलिए आपको अपने न्यूज रूम में ले चलते हैं, जहाँ पर हमारे सहयोगियों ने अपनी अलग अलग राय यहाँ पर रखी है। तो मेरा सवाल यहाँ पर प्रियांशी से है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पे सब कुछ डाल दिया है, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग कब तक फैसला लेगा, लगातार जनता का सवाल है कि आखिरकार क्यों शिवसेना ये फाइनल नहीं हो पा रहा है कि किसकी है। तो आपसे सीधा सवाल मेरा ये है, आपको क्या लगता है कि कौन जीतना चाहिए, बहुमत या फिर विरासत? जैसा कि कशिश आपने यहाँ पर सवाल पूछा है कि विरासत को यहाँ पर जीत मिलनी चाहिए या फिर बहुमत को। चुनाव आयोग की माने तो चुनाव आयोग का जो फैसला रहेगा वो रूल ऑफ मेजोरिटी के हिसाब से रहेगा, बहुमत के हिसाब से। जिस तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी बात रही कि बहुमत के हिसाब से यहाँ पर अब फैसला लिया जाएगा, और बहुमत देखा जाए तो शिंदे गुट में देखने को मिल रहा है। और एक एक करके हम ये भी देख रहे हैं कि उद्धव गुट के ऐसे कई तमाम यहाँ पर नेता हैं जो एक एक करके शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर शिंदे गुट की ताकत और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुमत के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिंदे के समर्थन में फैसला जरूर आ सकता है, लेकिन विरासत में उद्धव ठाकरे को पार्टी मिली है, तो एक तरीके से देखा जाए उनके साथ नाइंसाफी होती हुई भी देखी जा सकती है। यहाँ पर जब दशहरा रैली की बात हुई तो शिवाजी पार्क में तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने जीत हासिल की, जिसके बाद उनको एक उम्मीद मिल गई यहाँ पर कि शायद आने वाला टाइम में हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो क्या लगता है उसके लिए कि क्या कहीं ना कहीं फिर चुनाव आयोग यहाँ पर समर्थन देता नजर आएगा शिवसेना को, या फिर जिस तरीके से उद्धव ने कहा है कि मुझे प्लान बी भी तैयार करना है अपना नई पार्टी के लिए या नए चुनाव चिन्ह के लिए, तो क्या वो सही है अभी से? देखिए, जैसा कि आपने बताया, जो हाल ही में जो अपडेट सामने आया कि प्लान बी फिलहाल शिवसेना के पास तैयार है, उद्धव ठाकरे के पास, और यहाँ पर उनके ही पार्टी के पदाधिकारी ने कह दिया है कि प्लान बी उनका तैयार रहेगा कि नए चुनाव चिन्ह यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास ऐसे कई फ्री चुनाव चिन्ह रहते हैं, जिससे कि अगर वह इस चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर देते हैं, अगर ये चुनाव चिन्ह ना ही शिंदे गुट को दिया जाता है ना ही उद्धव गुट को दिया जाता है, तो इसे फ्रीज किया जा सकता है। अगर इसको फ्रीज कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नए चुनाव चिन्ह पर अब चुनाव लड़े जा सकते हैं, जैसे कि आगामी बीएमसी चुनाव। एकनाथ शिंदे जो है वो तो शिवसेना का ही चुनाव चिन्ह चाहते हैं, और जब फ्रीज कर देगा अगर चुनाव आयोग तो क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको याद दिला देती हूँ, एक बार खुद एकनाथ शिंदे ने कहा था कि जमीनी स्तर पर जुड़कर वह काम कर रहे हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी ही तरफ हम सभी को कंफ्यूज करने वाली बात यह भी है कि सोशल मीडिया पर वह असली शिवसेना का दावा कर रहे हैं, और दूसरी ही तरफ शिंदे गुट के तमाम ऐसे विधायक है जो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि धनुष बाण का जो चिन्ह है वो उनका है। तो ऐसे में देखा जाए फिलहाल तो कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ पता चलेगा जिस तरीके से अदालत में जो दलीलें रखी गई थी उसके हिसाब से क्या वाकई में शिंदे गुट फैसला ले सकता है, क्या वह बीजेपी में विलय होगा या फिर यहाँ पर अपनी ही पार्टी का गठन किया जाएगा। तो ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। और रही बात चुनाव आयोग के फैसले की कि आखिरकार फैसला कब सुना जाएगा, फिलहाल देखा जाए कोई भी तारीख सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग दोनों ही गुटों के साथ बैठक जल्द से जल्द कर सकता है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी, दोनों ही गुटों के साथ बैठक की जाएगी और तब यहाँ पर धीरे धीरे फैसला लिया जाएगा।
जी शुक्रिया प्रियांशी। यहाँ पर अभी तक तारीख सामने नहीं आई कि चुनाव आयोग कब इस बात का फैसला करेगा, कब यहाँ पर ये सामने आएगा कि असली शिव सैनिक कौन है। यहाँ पर हमारे साथ दीपक भी मौजूद है, एक सवाल उनसे भी यहाँ पर ले लेते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये भी जानकारी है कि बहुत सारे अभी भी ऐसे नेता और विधायक हैं जो अब एकनाथ शिंदे के गुट में बगावत करते नजर आ सकते हैं, तो अगर दर्शकों को उनके बारे में बताया जाए तो क्या अभी तक जानकारी सामने आई है? देखिए, आज की जो कह सकते हैं प्रताप सरनाइक की जो खबर सामने आई कि प्रताप सरनाइक और एकनाथ शिंदे के बीच मनमुटाव चल रहे हैं। प्रताप सरनाइक शिंदे गुट के ही विधायक हैं और वो मनमुटाव इस वजह से है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जिस जगह से प्रताप सरनाइक आते हैं वहां पर वो अपना विधायक उतारे, बीजेपी अपना विधायक उतारे और उनकी जीत हो और आगे वो अपने बढ़त बना सके। और ये साफ नजर आ रहा है कि शिंदे का फायदा उठाया जा रहा है और यही बात उद्धव ठाकरे ने करी थी कि जब तक नाम रहेगा तब तक बीजेपी को इनसे काम रहेगा, वरना इसके बाद इनको भी नहीं पूछेंगे। जैसे मुझे ठुकरा दिया था साल 2019 में, या हमने उनको ठुकरा दिया था किसी वजह से, वही हाल आगे शिंदे का भी होने वाला है। आपको कुछ बयान याद होंगे, जब शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो बीजेपी की तरफ से ये बयान थे एक नेता के कि दिल पर पत्थर रखकर इनको सीएम पद दिया गया, और बीजेपी के ही एक मंत्री ने यह आरोप लगा दिया था कि 2.5 साल के लिए ही है तो, और बाद में देवेंद्र फडणवीस ही आएंगे मुख्यमंत्री पद पर। तो ये सारी अब खबरें सामने आ रही हैं और चुनाव आयोग के फैसले को लेकर अभी तक फडणवीस की तरफ से कोई ऐलान नहीं आया, यानी बीजेपी की किसी विधायक ने चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट के मामले पर कोई बात नहीं कही। अब इसके पीछे की आप मंशा समझ सकते हैं कि बीजेपी तो चाहती है कि इनके खिलाफ फैसला आए, अगर खिलाफ फैसला आएगा तो उनके पास ऑप्शन बचेगा नई पार्टी बनाने का या पार्टी में विलय होने का। अगर नई पार्टी बनाना चाहते हैं तो नई पार्टी बनाने में सालों लग जाते हैं, उस पार्टी को बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं, हर घर पहुंचाने में उसका चुनाव चिन्ह सालों लग जाते हैं, जो आसान नहीं रहता। जो काम शिवसेना के लिए हुआ, बीजेपी के लिए हुआ, और अगर ये ऑप्शन नहीं रहा तो बीजेपी में आते नजर आएंगे। जो पहले भी था कि शिंदे को तो बीजेपी आराम से विलय करा लेगी क्योंकि शिंदे का नाम बहुत हो चुका है। बागी विधायकों का क्या होगा? बागी विधायकों उनका क्या होगा, ये सवाल भी लगातार यहाँ पर उठता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात तो यहाँ पर यही आ जाती है कि आखिरकार जो शिवसेना है वो किसकी होगी, किस तरीके से यहाँ पर सवाल उठते नजर आएंगे। एक और सवाल मैं आसिफ सर आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर जिस तरीके से बहुत सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं, अभी यहाँ पर दीपक ने बागी विधायकों को लेकर बात कही है जिसमें से कहीं ना कहीं बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है अगर बगावत करते हैं यहाँ पर वही विधायक जो बगावत करके शिंदे के साथ आए थे, तो क्या होगा शिंदे का? फिर देखिए, फिर वही हाल होगा कि न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के रहेंगे। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि एक तो शिवसेना से अलग होकर, यानी उद्धव ठाकरे से अलग होकर, वो अपने आप में एक चुनौती दे चुके हैं, और वो चुनौती अब यही चीज होने वाला है। जो सवाल आप कह रही हैं वो हम सबको 1 साल 2 साल के बाद देखने को मिलेगा ही। वो बीजेपी ऐसा करेगी क्योंकि उनको पता है कि टेम्पोररी ही उन्हें इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया है, ज्यादा दिन तक वो रह नहीं सकते। अब वो ज्यादा दिन रहेंगे तो फिर बीजेपी खेमे में ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो लाजमी है कि यही होगा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि छोड़ने के बाद वो फिर शिंदे उद्धव ठाकरे की तरफ जो है कोशिश करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि देखिए वो कहीं के नहीं रहेंगे, थोड़ा सा इमेज भी अपनी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो ऐसा करेंगे। हाँ, तो हमेशा लालच रहता ही है कि हमें एक पद चाहिए, और अगर नहीं मिलता और वही सेम चीज उन्हें उद्धव ठाकरे के खेमे में मिलती है तो फिर क्यों नहीं जाएंगे वो? बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन उसके लिए ऑप्शन भी तो होने चाहिए ना। आप जिसके घर में आप खा रहे थे उसी को थाली में छेद कर आप तो चले आए, तो फिर वो कैसे कबूलेंगे? तो उद्धव ठाकरे नहीं कबूल सकते हैं, तो ये मुश्किल है। हाँ, ये जरूर कि ऑप्शन उनके लिए बंद हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि राज ठाकरे के साथ जा सकते हैं, एमएनएस के साथ जा सकते हैं, बाकी पार्टियां, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे इसको कबूल करेंगे। इससे पहले इस बात पे हम सबको ध्यान देना होगा कि आखिर चुनाव आयोग का फैसला आता क्या शिवसेना को लेकर, किसके हक में आता। अगर एकनाथ शिंदे के लिए आ जाएंगे तब तो इनका रास्ता बन गया, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे के आ जाएंगे तब तो और इनके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तो देखना होगा आगे होता क्या। जिस तरीके से आपने सुना है कि हमारे सहयोगियों ने कितना कुछ कहा है, कितनी जानकारी आपको दी है कि आखिरकार उनका क्या मानना है कि शिवसेना का असली हकदार कौन होगा, किसके हाथों में यह कमान सौंपी जाएगी शिवसेना की। लेकिन उसके बावजूद भी ये साफ तौर पे कह पाना कि उद्धव ठाकरे के हाथों जाएगी या फिर एकनाथ शिंदे के, ये तब तक साफ नहीं किया जा सकता जब तक चुनाव आयोग का फैसला नहीं आता। अब बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिसको लेकर लगातार हम आपको बैक टू बैक एक के बाद एक जानकारी देते नजर आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पर अब इंतजार 5 तारीख का है। आपकी क्या राय है अब यहाँ पर 5 तारीख को लेकर? क्या आप भी यही सोच रहे कि जिसने दशहरा रैली का शिवाजी पार्क जीता वही चुनाव चिन्ह जीतता नजर आएगा, या फिर शायद कोई और? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।